नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान के अंदर। तो क्या होता है कि भर्तियों के अंदर घोटाले ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन बहुत ईमानदार बच्चों का कम होता है, आपको पता ही है। ऐसी न्यूज़ जानने के लिए और इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप मेरी आवाज़ को बुलंद तो कर रहे हो, लेकिन साथियों इतनी बुलंद नहीं कर रहे हो जितनी बुलंद होनी चाहिए और जिससे ये भ्रष्टाचार रुक सके। तो साथियों, आप एक तो काम करो, मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने दोस्तों से, अपने मित्रगणों से और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और जो भी इश्यू आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि अभी आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ताकि अपना चैनल मजबूत हो, मेरी आवाज़ बुलंद हो, ताकि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपन गठजोड़ तरीके और मजबूती से आवाज़ उठा सके। तो साथियों, आज एक ऐसी शिक्षक भर्ती का घोटाला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ऑथेंटिक न्यूज़ की बात करते हैं हमेशा अपन। तो राजस्थान के अंदर आज एक ऑथेंटिक न्यूज़ और लेकर आया हूँ मैं, ध्यानपूर्वक सुनना साथियों। कांग्रेस सरकार 2013 के घोटाले के आरोप 10 साल बाद कांग्रेस सरकार 2023 में फैसला भर्ती को क्लीन चिट मिला है। यानी कांग्रेस सरकार के 2013 में घोटाले के आरोप लगे थे, 10 साल बाद में कांग्रेस सरकार को 2023 में उसमें क्लीन चिट मिल गया कि घोटाला नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है साथियों? घोटाला नहीं हुआ है। अब मैं इसकी आपको डिटेल में बात करना चाहता हूँ, देखना ध्यानपूर्वक। और इन 10 सालों के बीच में क्या क्या इनके बीच में प्रोसेस हुए थे, कैसी कैसी राजनीतिक विचारधाराओं से लड़ाई लड़नी पड़ती है, बेरोजगारों को क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। 2014 में भाजपा की सरकार आते ही शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कमेटी बनाई गई। डॉक्टर पी के दसोरा की कमेटी ने जांच घोटाले को सही माना। उन्होंने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। यानी कि इन्होंने भर्ती रद्द करने की मांग की, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया साथियों। और 2013 में भर्ती हुई थी और 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार आ गई और उन्होंने भर्ती को कैंसिल करने के आदेश जारी किए। तो पीके जी शर्मा साहब से करवाया था, दसोरा साहब से, और दसोरा साहब ने इसको रद्द करने के बाद में किया। उसके बाद में क्या हुआ? इसके साथ ही भाजपा सरकार ने जांच एसीबी से करवाई। 7500 पेज की चार्जशीट बनाई। राजस्थान के अंदर 7500 पेज की चार्जशीट में एसीबी के घोटाले को साबित किया। मामले में तत्कालीन कुलपति और पूर्व विधायक सहित 6 लोगों को जेल भेज दिया। यानी बीजेपी की सरकार आते ही पूर्व विधायक, कुलपति और 6 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये भी काम बीजेपी सरकार में हो गया। अब राजभवन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी बनाई। कमेटी में 34 शिक्षकों को अयोग्य माना, जिन्हें तत्कालीन सिंडिकेट से बर्खास्त किया। 2020 में कांग्रेस सरकार आते ही 28 शिक्षकों को फिर बेहाल किया और मामला कोर्ट भी गया और जहां जन सुनवाई जारी है। यानी कि कांग्रेस सरकार आते ही फिर इनकी बाजी आ गई, इनके हाथ में तलवारें आ गई और ये वापस राजगद्दी पे बैठना चाहते हैं। तो साथियों, इसमें ये मैटर तो इतना हुआ। अब आखिर में आप पूछोगे सर हुआ क्या था, समझ में नहीं आ रहा हमारे पूरा घोटाला। तो यानी कि 2013 के अंदर जेएनयू के अंदर ये घोटाला हुआ था साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर 10 साल से ये गठजोड़ तरीके से मजबूती से ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, इसके खिलाफ ये हो रहा है। अब ज़्यादा पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको मैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। प्रोफेसर दसोरा, जिन्होंने सबसे पहले जाँच की, निष्पक्ष जाँच कर भर्ती को गलत ठहराया। शिक्षक भर्ती घोटाला हमारी कमेटी ने पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की है, उसी आधार पर हमने इस भर्ती को गलत ठहराया था। जांच और विश्वविद्यालय निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना। डॉक्टर पीके शर्मा दसोरा, पूर्व जांच कमेटी अध्यक्ष, यानी कि हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं कहना। ये कह भी रहे और नहीं भी कह रहे हैं साथियों। अब जिन्होंने अब जाँच की रिपोर्ट सरकार को भेज दी, उसमें क्या था मुझे याद नहीं। ये लो देखो बातें देखो। यानी कि मैंने तो आपको रिपोर्ट भेज दी, लेकिन उसमें मैंने क्या लिखा था मेरे को पता नहीं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे मामले की जांच रिपोर्ट भेज दी गई। इसमें मामले में मुझे कुछ नहीं कहना, पूरी गहनता से जांच की। जांच रिपोर्ट मुझे याद नहीं। प्रोफेसर BM शर्मा मौजूद अभी जो वर्तमान में जांच कमेटी के अध्यक्ष BM शर्मा साहब हैं, उन्होंने ये बातें की। अब ये मुद्दा इतना हो गया साथियों, इसमें पुराने जांच के अधिकारी और नए जांच के अधिकारी प्रोफेसर दोनों की बातें आ गई आपके सामने। अब बात करते हैं जेएनयू सिंडिकेट की। जेएनयू सिंडिकेट का फैसला राजभवन, एसीबी और एक कमेटी को जांच गलत साबित किया। अब राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो प्रतिपक्ष नेता है राजस्थान के विधानसभा के, उन्होंने क्या बोला और जिन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, ये फैसला गलत, सरकार बदलेगी तो हम फिर से कहा। अब राजेंद्र जी का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम छोड़ने वालों में से नहीं है, फिर से इनका जांच पे बैठाएंगे। राज्य सरकार की जेएनयू हुई शिक्षक भर्ती साबित करने को
ही प्रोफेसर BM शर्मा को कमेटी गठित की। सरकार पिछले कार्यक्रम में किए हुए घोटाले इस कमेटी के माध्यम से सही साबित करने की सिफारिश की। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। ऐसी भी जांच के तत्कालीन कुलपति, सिंडिकेट सदस्य, विधायक चयन समिति के सदस्यों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट में तथ्य प्रस्तुत करते हुए भर्ती को गलत बताया। दसोरा की कमेटी भर्ती को गलत बताया। हमारी सरकार आएगी तो PK दसोरा की कमेटी को जांच रिपोर्ट के आधार पर करवाएंगे। मामला सदन में भी उठाएंगे, यानी इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि यह मामला हम विधानसभा में भी उठाएंगे। इसकी गठजोड़ तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, ये थी सिंडिकेट बुलाकर एक एजेंडा और का और फैसला। मामला अभी भी कोर्ट में। मैं आपको बड़ा बातें बता देता हूँ, वरना अपना वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो, आपको मेन बातें बता। 7 चूक साबित हुई। अयोग्य भर्ती की राजस्थानी का इंटरव्यू। देखो, अयोग्य भर्ती की राजस्थानी को इंटरव्यू गुजराती ने लिया, यानी कि गुजराती बंदे ने राजस्थानी का इंटरव्यू ले लिया। अब आपको वो जैसे प्यारा सा वर्ड होता है अपन राजस्थानी के अंदर, जोधपुर में, काई करे। अब गुजराती वाला कहेगा केम छो, तो ये वर्ड है वो उसको कैसे समझ में आए। तो ये ऐसे लोग ऐसे बैठ गए, इनकी विचाराधीन प्रक्रिया थी। जो एक्सपर्ट नहीं आए उसने भी साइन होगी, यानी जो लोग कमेटी में बैठने वाले थे वो नहीं पहुंचे उस टाइम, उनके भी साइन होगी। शिक्षक भर्ती 2011-12 में निकाला गया था, विज्ञापन गलत था, यानी जो विज्ञापन निकाला वो भी गलत था। और JNU के पास रोस्टर भी नहीं था, आरक्षण का कहीं पालना नहीं हुई। प्रबंधन में PhD के अंक जोड़े गए, कला, वाणिज्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग में नहीं। यानी कि प्रबंधन में तो PhD के जोड़ दिए, लेकिन इंजीनियरिंग और वाणिज्य और विज्ञान वालों के नहीं जोड़े गए। 20 अंक देकर मेरिट में लाया गया। कई अभ्यर्थियों के आवेदन के बाद दस्तावेज जमा करवाए और रिश्तेदार सिफारिश वाले इंटरव्यू में लगे। एक पद को 10 इंटरव्यू के लिए बुलाया। मनमर्जी PhD धारकों को किया। राजस्थान के बाहर के लोगों को आरक्षण के गलत तरीके से लिया। लेकिन साथियों, इतनी मशक्कत होने के बाद में भी आपको मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, मामला अभी भी कोर्ट में। भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है। 2 सरकारों के बीच में झूलता ये मामला 2 कमेटियों के साथ ही SCB के हाथ में रहा। हालांकि इस बीच में ये कोर्ट तक जा पहुंचा। सूत्रों के अनुसार शिक्षक भर्ती में जुड़ी याचिकाएं अब उस न्यायालय में लंबित तथा विश्वविद्यालय का निर्णय हाईकोर्ट में निर्णय के अधीन रहेगा। ये देखो साथियों, यानी कि अभी भी ये निर्णय कोर्ट में है। अभी इसको क्लीन चिट तो मिल चुकी है, लेकिन साथियों, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको गठजोड़ तरीके से वापस इस पे लेंगे संज्ञान। तो साथियों, ये तो थी एक भर्ती, जो भर्ती में बोल रहे हैं कि भर्ती 2013 से प्रक्रियाधीन थी, 23 में फैसला हुआ, वापस फैसला, यानी इसके फैसले चलते रहेंगे, लोग नौकरियां करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को आवाज़ को बुलंद करना है, तो साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को शेयर करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे आपके बारे में पता चले। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों।